दोस्तों नमस्कार सभी को। जब से पटवारी का रिजल्ट आया है तब से बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सा मचा हुआ है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि क्या ये संविदा जैसे ये एस के कर्मी हैं, मतलब संविदा कर्मी हैं, उसके संबंध में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो या फिर और जो भी डाउट है कि इनका किसी का श्रेणी का कम कट ऑफ गया है, किसी का ज़्यादा कट ऑफ गया है ना, इस संबंध में बड़ी दुविधाएं सी मची हुई हैं। तो उन सब और ये पटवारी ट्रेनिंग शेड्यूल जो भी होगा, है ना, जो भी जारी हुआ होगा या जब भी है, तो इस संबंध में अपन थोड़ी सी बातें करेंगे ताकि आपको क्लियरिटी मिल सके। ये भूतपूर्व सैनिक हैं, है ना, उनके संबंध में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या कठिनाई आ जाती हैं यदि आप पहले से तैयारी नहीं करके रखे हैं, तो इन संबंध में थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे ताकि आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर बन सके कि रिजल्ट के बारे में जो भी डाउट है और जो नंबर या नॉर्मलाइजेशन का कुछ घटा बढ़ा है उन संबंध में। ठीक, तो इन सब में चलिए थोड़ा थोड़ा सा बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है स्थिति, है ना, ट्रेनिंग की क्या है और ये सब संविदा कर्मी की श्रेणी है उसमें, और जो भी है अन्य श्रेणियाँ उनमें देखते हैं थोड़ा सा क्या है, किसका कट ऑफ कितना आ गया। तो अभी अपन देखेंगे पटवारी ट्रेनिंग 2023 कब से चालू होने वाली है, क्या है स्थिति इसकी। ठीक है ना, तो पटवारी ट्रेनिंग एक ये है कि कहाँ ट्रेनिंग होनी है, क्या व्यवस्थाएं होंगी, ये सब चीज़ें। ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग का जल्दी शेड्यूल आ जाएगा और आपको कभी भी बुलाया जा सकता है। जिस तरीके से उन्होंने रिजल्ट जारी किया है तो ये आप मान के चलिए कि ट्रेनिंग का शेड्यूल जल्दी ही आएगा। और दूसरी चीज़ है एस के श्रेणी। ठीक है ना, इससे बड़े परेशान थे लड़के कि ये है क्या एस के श्रेणी, संविदा कर्मी, या कई तो समझ रहे थे इसी को सैनिक श्रेणी समझ रहे थे, जबकि वो सैनिक श्रेणी जो एक्स सर्विसमैन की है और ये एक्स जो एस के है ये संविदा कर्मी की है। संविदा कर्मी वही जो कि गवर्नमेंट मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कई विभागों में संविदा कर्मी रहते हैं, उनका एक समय तक संविदा में नियुक्ति रहती है कि आप 5 साल 10 साल कितने साल हो गए, लेकिन वो संविदा जैसे आपने देखा हो कई संविदा कर्मी अपनी मांगों को कि हमें नियमित किया जाए इस तरह से हड़ताल करते रहते। तो ये वही संविदा कर्मी हैं जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है लेकिन वो संविदा रूप में होती है। ठीक है, तो इस तरह इन लोगों के लिए स्पेशल क्राइटेरिया दिया गया था सरकार द्वारा कि इनको 5 साल का जो ड्यूरेशन है यदि हो गया किसी विभाग में काम करते हुए तो उनको थोड़ा सा लाभ दिया गया था कि उन्हें उनके लिए एक अलग सी वैकेंसी डाली गई थी कि वो लोग जो भरे और उनको वो स्वयं लाभ ले सके या कम तो उनका जो है कम मार्क्स में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और दूसरा है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या कठिनाई आ जाती हैं बीच बीच में, या आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। ठीक है, जैसे कि कुछ कैटेगरी सर्टिफिकेट, कुछ दस्तावेज ऐसे होते हैं जो आपको अभी से तैयार कर लेने चाहिए क्योंकि वो लास्ट में थोड़ी दिक्कत होती है। इसी तरह आप बात करेंगे अभी भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन। ठीक है, तो इनको इनके डॉक्यूमेंट इनके वेरिफिकेशन में थोड़ी ज़्यादा कठिनाई आती है क्योंकि ये एक तो बेचारे बहुत दूर से आए हुए हैं, पोस्टिंग इनकी कहीं दूर रहती है कहीं कहीं, है ना। उसके बाद में इन्हें डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने या वो यदि कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गया है तो उस संबंध में थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। हम लोग तो लोकल के रहते हैं तो व्यवस्था कर लेते हैं जल्दी से जाके आसपास के जिलों से या कुछ भी, लेकिन इनके साथ में थोड़ा सा समझ क्योंकि प्रोटोकॉल्स बहुत रहते हैं इनमें। ठीक है, और इसके बाद बात करेंगे अपन वेटिंग लिस्ट ट्रेनिंग, है ना। जो वेटिंग लिस्ट है वो कहाँ तक क्लियर होगी, कब तक क्लियर होगी, तथा उनकी ट्रेनिंग का क्या है स्कोप, कब तक होगी उनकी ट्रेनिंग, तो इस संबंध में अपन बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं पटवारी ट्रेनिंग का पहले क्या है। ठीक है, तो पटवारी ट्रेनिंग में वहाँ से CLR महोदय जो कि CLR ऑफिस अपना ग्वालियर में है, वहाँ से आदेश जारी किए जा चुके होंगे समस्त कलेक्टर को जिलाओं के कि आप ट्रेनिंग पाठशालाओं की व्यवस्था करवाएं, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी जिला कलेक्टर के ऊपर होती है। ठीक है,
तो जो 2023 में चयनित सभी पटवारी हैं, उनके जितने जितने भी जिस जिले में पद थे, उन सभी पदों के आधार पे स्कूल की ट्रेनिंग, स्कूलों की व्यवस्था कराने के आदेश जारी किए जा चुके होंगे। कभी भी आपको आदेश जारी करके बुलाया जा सकता है। अब इस प्रशिक्षण में अपन यदि देखें तो जो मुख्य प्रशिक्षण मुख्यतः जिला मुख्यालय पे होगा, ठीक है। अधिकतर जैसे कि 2018 में जो ट्रेनिंग हुई थी पुराने पटवारियों की, 6 अगस्त 2018 से चालू हुई थी और वो 6 माह तक चली थी, लगभग फरवरी तक। तो उस आधार पर देखा जाए कि और सभी की जिला मुख्यालय पर ट्रेनिंग हुई थी। जिला मुख्यालय, मान लो आप किसी जिस जिले में नियुक्ति है आपकी, ये नहीं कि आप जिस जिले के हैं, गृह जिले के नहीं, जिस जिले में आपकी पोस्टिंग होनी है या जहाँ जिस जिले में आपका सिलेक्शन हुआ है उस जिले में आपकी ट्रेनिंग होगी। और वो ट्रेनिंग कैसी होती है? 4 माह की सैद्धांतिक, सैद्धांतिक मतलब 4 माह की जो है थियोरेटिकल ट्रेनिंग होगी। 4 माह आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी और 2 महीने का आपका व्यवहारिक प्रैक्टिकल ज्ञान होगा। 2 महीने आपको फील्ड पे जाना पड़ेगा कि अलग अलग तहसीलों में भेज दिया जाएगा आपको 2 माह के लिए। वहाँ पे जो भी फील्ड की ट्रेनिंग होगी, कुछ नियुक्त किए जाएंगे ग्रुप, कुछ सीनियर पटवारी के अंडर में आपको ट्रेनिंग करनी होगी, ठीक है। इस तरह का 4 माह जो ट्रेनिंग करेंगे आप, उस वो जो ट्रेनिंग स्कूल में आपके टीचर नियुक्त होंगे या प्रशिक्षणकर्ता आपको नियुक्त किए जाएंगे, उसमें सभी तरह का वो प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैसे कि पटवारी के संबंध में, पटवारी फील्ड में जो जो आपको ज़रूरत पड़ती है, या फिर कंप्यूटर से व्यवहारिक ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग वहाँ पे आपको दी जाएगी। तो ये 4 माह का ये हो गया, इसी और 2 माह का प्रैक्टिकल को। तो 4 माह में ही कंप्यूटर की ट्रेनिंग समझ लीजिए, बीच बीच में कंप्यूटर प्रयोगशाला होगी। ये सारी चीज़ों का वो जो लेटर है वो वहाँ पहले ही जारी किया जा चुका है, उनकी तैयारी की जा चुकी होगी, क्योंकि रिजल्ट आया और जल्दी से जल्दी इनकी ट्रेनिंग कराने की मंशा होगी। क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार हुआ था, वैसा रिजल्ट आने के कुछ ही 1-2 महीने बाद ही वेरिफिकेशन और ट्रेनिंग का कार्यक्रम चालू कर दिया गया था। तो अब एक और चीज़ है कि जिस जिले में कम पद होते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि बगल के ज़िले में, जैसे किसी ज़िले में 10 ही पद हैं या 10 ही पटवारी नए जो हैं नियुक्त हुए हैं, तो वहाँ पे ये अन्य जिले, ये दूसरे ज़िले में, पड़ोसी ज़िले में मर्ज कर दिए जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। या हो सकता है कि जो जो मुख्य प्रशिक्षण, पटवारी प्रशिक्षण स्कूलें हैं, जैसे कि ग्वालियर है, सागर है, तो वहाँ पे भेज दिया जाए। ये कुछ नई ऐसी चीज़ें की जाती हैं, क्योंकि 8-10 पटवारियों के लिए पूरे संसाधन लगाना तो एक अलग से बेमतलब का खर्चा हो जाता है सरकार का। तो वैसा दूसरे जिलों के साथ में अटैच कर दिया जाता है, तो ट्रेनिंग ही है, ठीक है। और दूसरी बात है कि जो जिला पटवारी प्रशिक्षण समिति होती है, ठीक है, जैसे जिले में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और वहाँ पे जो ट्रेनिंग समिति बनाई जाती है, तो उसके अध्यक्ष वहाँ के कलेक्टर महोदय होते हैं, ठीक है ना। सारा सब कुछ, हर चीज़ की सर्वा यही होते हैं, इन्हीं को जो है वहाँ के सारे प्रबंधन देखने होते हैं। और ये सभी रिपोर्ट करते हैं कहाँ पे? CLR ऑफिस में, CLR ऑफिस जो कि ग्वालियर में है, ठीक है। तो इस तरह का ये हो गया इनके। इसके अलावा और कई, जैसे कमेटी बनाई जाती है तो इसमें कुछ सदस्य हो गए, या तो SLR होते हैं जो कि अधीक्षक भू अभिलेख, उनको सदस्य बना दिया जाता है, या SDM, कोई ADM, किसी को भी सदस्य बना दिया। तो ये एक समिति होती है, ठीक है, जिनके अध्यक्ष कलेक्टर महोदय होते हैं। और तीसरी चीज़ है प्रशिक्षणशाला। प्रशिक्षणशाला आपकी किसी बिल्डिंग में या कहीं जिले के अंदर ही, यदि जिले में होती है, तो जहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हों आपके, पानी की सारी जो चीज़ें चाहिए, कंप्यूटर प्रयोगशाला, ये सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं जहाँ पे हों, ऐसी कोई बिल्डिंग में आपकी प्रशिक्षक शाला की व्यवस्था की जा सकती है। क्यों? और ये इनकी जिम्मेवारी कलेक्टर महोदय के अंतर्गत ही रहती है सब, है ना। और ये जो प्रधान अध्यापक हैं वहाँ के, डिप्टी कलेक्टर या उससे उच्च स्तर के अधिकारी बनाए जाते हैं, जो आपकी
प्रशिक्षण स्कूल होगी, ट्रेनिंग स्कूल, उसके प्रधान अध्यापक 6 माह के लिए जो बनाए जाएंगे, क्योंकि 6 माह की ट्रेनिंग है, तो ये डिप्टी कलेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी होते हैं। और उसके अलावा जो ट्रेनिंग करने वाले या तो सीनियर या रिटायर्ड आरआई या तहसीलदारों की नियुक्ति कर दी जाती है, की जा चुकी होगी उनकी नियुक्तियाँ, क्योंकि ये पहले से फॉर्म भराए जाते हैं और उसके बाद अब तो ट्रेनिंग का समय ही आने वाला है, तो संभवतः ये नियुक्तियाँ पहले ही की जा चुकी होंगी जिनकी अलग अलग जिलों में फॉर्म भर के। अधिकतर ये रिटायर्ड अधिकारी ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेनिंग का कार्यक्रम, है ना, कि आपकी ये है जो पटवारी ट्रेनिंग है जल्दी से जल्दी स्टार्ट होगी, क्योंकि रिजल्ट आया है। तो आप ये अपनी जो मनोस्थिति है वो तैयार कर लें कि आपको अब जल्दी से जल्दी पटवारी ट्रेनिंग में ही जाना है। अब दूसरी बात देखते हैं अपन संविदा कर्मी। संविदा कर्मी का बड़ा लोचा हुआ है, मचा पड़ा है लोगों के दिमाग में कि ये है क्या, क्योंकि जैसे अपन यहाँ पे देखें अनरिजर्व्ड का ओपन का कट ऑफ, ठीक है, अनरिजर्व्ड ये है कैटेगरी, किसी भी जिले का देखें, जैसे अपन यहाँ पे भी पन्ना जिले का देख रहे हैं, तो अनरिजर्व्ड में ओपन फीमेल का कट ऑफ गया है यहाँ पे 142, ठीक है। ऐसे ही अनरिजर्व्ड ओपन मेल का कट ऑफ गया है यहाँ पे 150, ठीक है। अब यहाँ पे एस के कैटेगरी में यदि देखते हैं अनरिजर्व्ड में ही, ठीक है, ये है जो कि एस के कैटेगरी, इसी में अनरिजर्व्ड फीमेल का देखते हैं तो 116 कट ऑफ गया है। और यहीं पे अनरिजर्व्ड में मेल का कट ऑफ देखते हैं ओपन में तो 122 गया है। अब ये कई लोगों का क्या हुआ था कि जैसे उन्होंने फॉर्म भरते में अनजाने में जाने में जैसे भी एक कॉलम आया था उसमें फॉर्म भरते समय पे, क्या आप संविदा पात्रता श्रेणी का लाभ लेना चाहते हैं, ठीक है। तो या तो जो फॉर्म भरने वाले थे कंप्यूटर ऑपरेटर जहाँ से आपने फॉर्म भरवाए हैं अपने पटवारी के, वहाँ पे या आपके स्वयं के द्वारा, ये तो गलती से या जानबूझ के जैसा भी है, वो कई लोगों की गलतियों से ये हो गया है कि उन्होंने ये यस कर दिया है कॉलम को। अब जो यस कर दिया है तो उनके 120 नंबर पे उनका सिलेक्शन दिख रहा है, मेरिट दिख रही है। समस्या ये आ रही है कि 18, 20, 22, 25 नंबर है, जबकि कट ऑफ गया है 140, 45, 50 अलग अलग कैटेगरी में, तो उनका सिलेक्शन इतने में ही दिखने लग गया और मेरिट अलॉट हो गई। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, है ना, क्योंकि जिस चीज़ के वो पात्र नहीं है या उनके संविदा श्रेणी में जो नहीं आते हैं तो वो क्या करेंगे, तो ये बड़ा ब्लंडर हो गया है। अब समस्या उनके साथ है जिनके पास अच्छे नंबर आए हुए हैं या जिनके अच्छे नंबर हैं, मान लो 150 नंबर हैं लेकिन उनका धोखे से फॉर्म में एस के श्रेणी में आ गया है, ठीक है, तो उनका क्या हुआ, ये बड़ी समस्या है। क्योंकि हो सकता है कि इससे उनकी चयन प्रक्रिया में बहुत बड़ा डिस्टरबेंस आ जाए, लॉस हो जाए, या हो सकता है उनको पद ही खोना पड़ जाए, क्योंकि उनका चयन इस श्रेणी में हुआ है, एस के की श्रेणी में, ठीक है। हालांकि जिनके लिए लाभ देना चाह रही थी गवर्नमेंट, वो लोगों को तो कोई दिक्कत ही नहीं, यदि आपके पास 5 साल का पूरा संविदा श्रेणी का अनुभव है और जो कि गवर्नमेंट मांग रही है, और उसके बाद आप इस कट ऑफ को पार कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप तो इसमें पात्र हैं और आप ज्वाइन करेंगे। समस्या वहाँ पे है जिनने अनजाने में ये हो गया है और उनका कट ऑफ जनरल को ही पार कर रहा है, सामान्य कैटेगरी को पार कर रहा है, लेकिन वहाँ पे कैटेगरी अलॉटेड एस के है, ठीक है, ये तो वहाँ उनको दिक्कत है क्योंकि उन्होंने एस के श्रेणी ही चूज की थी। तो अब वो क्या करेंगे, ये बड़ी समस्या है। तो ये अलॉटमेंट में देखेंगे कि क्या है, जब उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो जो जो पात्र हैं उनको तो लेके जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक ये जो संविदा कर्मी है इसका क्लियर होता है। और ये देखिए जो बोलते हैं एक्स, तो ये है एक्स सर्विसमैन, हर के हैं, सभी के हैं एक्स, है ना, एक्स सर्विसमैन अलग से हैं। और ये एस की संविदा श्रेणी संविदा कर्मी, तो इनका कट ऑफ काफ़ी कम गया है, हर जिले का सब कम गया है, लगभग 20 से 30 नंबर का अंतर
है सामान्य कट ऑफ और संविदा कर्मी की कट ऑफ में। तो चलिए ये चीज़ क्लियर होती है कि एसके जो है संविदा कर्मी श्रेणी है और उनके लिए कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा था। अब संविदा कर्मी वो होते हैं जो किसी भी विभाग में संविदा के पद पे होते हैं, ठीक है, चाहे वो पंचायत विभाग हो, राजस्व विभाग हो, है ना, किसी भी विभाग में हो, यदि संविदा के रूप में कार्यरत हैं तो वो संविदा कर्मी होते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट चीज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसा है कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है पहले से तैयार करके रख लेना है जो बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कैटेगरी सर्टिफिकेट है ना। कैटेगरी सर्टिफिकेट की आप SC ST में आते हैं, OBC में आते हैं, या फिर EWS का सर्टिफिकेट है, तो ये पहले से तैयार करके रख लेना है, क्योंकि बाद में दिक्कत आने लगती है ना। चुनावी साल है तो कहीं अधिकारी कहीं बिजी हैं, कहीं कहीं बिजी हैं, हर जगह उसकी धीरे धीरे तैयारियां चालू हो जाएंगी। तो ये अभी से बनवा के रख लें, जैसे कि EWS 1 साल के लिए वैलिड रहता है ना, तो वो आप अभी से आवेदन कर दें ताकि समय सीमा में बन सकें। ऐसे ही अन्य कैटेगरी के OBC SC ST यदि आपके हैं या पुराने हैं, या कुछ लोगों के ऐसा भी होता है कि गुम गए हैं, कई तरह के नमूने वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जब आप ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि कुछ कुछ तो ऐसे ऐसे आ जाएंगे, एक दो कैंडिडेट ऐसे फंसेंगे कि उनके मेन डॉक्यूमेंट्स तक नहीं रहते हैं। तो बड़ी दुविधा वाली बात हो जाती है जो वेरिफिकेशन करता होते हैं अधिकारी, उनके लिए भी कि क्या किया जाए ऐसे अभ्यर्थियों का, ठीक है। इसलिए आप ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, पहले से सारी चीज़ें तैयार करके रख लें। दूसरी चीज़ डोमिसाइल, है ना, ये आप रखें, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ये रहती है कि कई ऐसा रहता है कि ये तो अन्य राज्यों के लोग भी आते हैं, है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा डोमिसाइल के चक्कर में बड़ी सतर्कता रखी जाती है, खास करके पड़ोसी ज़िले, जो राज्यों के पड़ोसी ज़िले हैं वहाँ से आसपास के राज्यों से स्टूडेंट आते हैं, तो ये ना हो कि कुछ गलतियां हों, इसलिए वो बड़ी सतर्कता रखते हैं डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट में। तो ये आप बढ़िया पहले से तैयार कर लो, बहुत ही कम टाइम में बन जाता है डोमिसाइल। तो आप लोक सेवा प्रबंधन में आवेदन करते हैं तो वो 2-4 दिन में ही बना के दे देते हैं आपको, ठीक है। तो ये डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र आप बनवा लें। तीसरी चीज़ है डिग्री। समस्या यहाँ पे ये डिग्री की है कि कई लोगों ने ग्रेजुएशन कर ली है लेकिन उन्हें डिग्री नहीं मंगाई है। तो प्रोविजनल तो होगी उनके पास खैर, लेकिन प्रोविजनल से काम चल तो जाता है। हालांकि यदि मांगने लग गए डिग्री तो जब आज नहीं तो कल आपको डिग्री मंगानी है या डिग्री के लिए आवेदन करना ही है तो पहले से करके उसको मंगवा लें। ये समस्या खासकर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साथ में ज़्यादा रहती है कि 3-3, 4-4 साल हो गए हैं और उन्होंने अभी डिग्री नहीं मंगाई है अपनी। तो ये डिग्री के लिए आवेदन कर दें ताकि समय सीमा पे आपकी वो आ जाए, या जो भी अन्य स्ट्रीम वाले भी हैं, BA BSc, यदि उन्होंने डिग्री नहीं ली है तो डिग्री के लिए अप्लाई करें और डिग्री ले लें। क्या पता यदि वो मंगाने ही लग जाएं, डिग्री को नेसेसरी कर दें, तो फिर दिक्कत बन जाएगी, है ना। तो आप यहाँ पे ये चीज़ कर लें डिग्री का। अब ये अगली चीज़ होती है संविदा कर्मी, जो कि अपन देख ही चुके हैं। तो संविदा कर्मी के लिए क्या चाहिए, 5 साल का, अपने विभाग से ही कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो उसके लिए आवेदन कर दें, अनुभव प्रमाण पत्र जो भी बनना है, ठीक, तो वो बन जाएगा। समस्या थोड़ी सी इनके लिए ज़्यादा रहती है, हमारे जो आर्मी एक्स आर्मी वाले भाई रहते हैं, है ना, वो शायद 40 साल के बाद उनका रिटायरमेंट का रहता है ना। तो वो 40 साल की जब समय सीमा पूर्ण होती है तो उनका कोई सर्टिफिकेट जारी होता है शायद एक्स आर्मी का, तो वो सर्टिफिकेट मिल पाया है या नहीं मिल पाया है, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत आती है उन लोग, क्योंकि यदि उनको ये हो गया कि वो लेटर वहाँ से जारी कर देंगे और यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आ गए हैं वो, तो उनके पास यदि लेटर नहीं होता है तो जांचकर्ता अधिकारी भी कुछ नहीं कर पाते हैं और फिर बेचारे भटकना ही पड़ता है इनको। इसलिए ये पहले से तैयार कर लें इन चीज़ों को,
वरना इनका लेट हो जाता है, फिर कब पता चले कि 1 महीना बाद इनका वेरिफिकेशन फिर से करवाना पड़ा या करना हुआ, तो अलग से परेशान रहते हैं। इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें भाई लोग, जो कि एक्स सर्विस मैन है, एक्स आर्मी मैन है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें, व्यवस्थित रख लें, क्योंकि बहुत दूर पोस्टिंग रहती है, वहाँ से यहाँ आना, और या फिर जो उनके अधिकारी होते हैं जो कि ये लेटर उनके लिए जारी करते हैं, तो वहाँ से बनवाना लाना, ये सब चीज़ें थोड़ा सा सामान्यतः टफ सी हैं उनके लिए, तो वो ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे आके फिर परेशान होते हैं काफ़ी। ठीक है, तो ये हो गया इनका। और तीसरा अगला ये है कि मेडिकल। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जिस ज़िले में आपकी नियुक्ति होनी है, ये तो वहाँ के जिला चिकित्सालय से या आपके स्वयं के जिला चिकित्सालय से, ये जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कॉल आता है, तो उसमें बताया जाएगा कि आपका कहाँ का लगना है, तो इन दोनों में से कहीं का भी आप बनवा सकते हैं और दे सकते हैं। ठीक है, लगेगा जिला चिकित्सालय का ही संभवतः, क्योंकि वहीं का ही मान्य रहता है, तो वहाँ के जिला चिकित्सालय से आप बनवा के दे सकते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो कि ज़रूरी हैं, जो पहले बनवा लेने चाहिए आपको, मेडिकल को छोड़ के। मेडिकल तो आप तभी बनवाएंगे जब वो मंगाएंगे, लेकिन ये जो ऊपर की चीज़ें हैं, ये आपको समय रहते इन पे ध्यान दे लेना चाहिए। ठीक है, ताकि बाद में परेशानी ना हो। अब इसके बाद देखते हैं अपन वेटिंग लिस्ट, है ना। वेटिंग लिस्ट का क्या स्टेटस है? वेटिंग लिस्ट में ऐसा है कि जो आप 50 के अंदर हैं, मतलब वेटिंग यदि आपके 50 के अंदर है, तो आप तो संभवतः ये मान के चलें कि आपका आज नहीं तो कल क्लियर हो सकता है और वेटिंग क्लियर हो सकती है। लेकिन उसके बाद वाले लोगों में थोड़ा सा डाउट है। यदि 50 के अंदर हैं तो आप तो समझिए कैटेगरी का भी फ़ायदा मिल जाता है, कुछ ना कुछ करके हो जाएगी क्लियर। यदि तो आप 6-8 महीने बाद या 1 साल बाद आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। इनके साथ में नहीं होगी, जो वर्तमान में कैंडिडेट ट्रेनिंग के लिए जाएंगे जुलाई अगस्त संभवतः में, तो उनके साथ नहीं, उनके 8 महीने 1 साल बाद जो वेटिंग लिस्ट वाली ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होती है। जैसे 2018 में जो ट्रेनिंग चालू हुई थी अगस्त में ज्वाइन की हुए लड़कों की, तो वो फरवरी तक चली थी। और इसके बाद में जो वेटिंग वाले थे उनकी संभवतः वो 2019 के लास्ट से चालू हुई थी और 2020 में ख़त्म हुई थी। तो ट्रेनिंग के बाद वो अपने फील्ड में चले गए थे। इस तरह से आप यदि समझें तो यदि जुलाई अगस्त में ट्रेनिंग चालू होती है अगस्त तक में, तो आप समझ लीजिए कि 2024 में वेटिंग वालों की ट्रेनिंग, या 2024 के लास्ट तक में, जब तक उनका शेड्यूल रहता है कि 1 साल तक वेटिंग का देख के फिर वो वेटिंग लिस्ट निकालते हैं कि कौन कौन से कन्फर्म हुए हैं वेटिंग, और उसके बाद में ट्रेनिंग चालू होती है। तो वेटिंग वाले और कुछ अनकम्पा नियुक्तियाँ जो होती हैं, कुछ अनकम्पा से पटवारी आते हैं, तो वो सबकी ट्रेनिंग एक साथ, और संभवतः ये जो पटवारी प्रशिक्षणशाला ग्वालियर या किसी जो पहले से स्थापित प्रशिक्षणशाला हैं वहाँ पे कराई जाती है। तो वेटिंग लिस्ट का यही है। और कि यदि आप 50 के अंदर हैं तो आप तो मान के चलिए कि आपका चांस है 90% प्लस चांस है कि आप अंदर आ जाएंगे। और यदि उसके बाद की है तो दिक्कत है थोड़ा सा, है ना। बस ये है कि कुछ कैटेगरी से फ़ायदा मिल जाए तो ठीक ही है, बाकी उसके बाद में थोड़ी सी समस्याएं हैं। तो वेटिंग लिस्ट का हो गया, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, पटवारी ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। भूतपूर्व सैनिक का हो गया। ठीक, मेन था एस के कैटेगरी, जो कि बड़े डाउट में थे एस के, है ना। तो संविदा कर्मी में आपको बिल्कुल कन्फर्म है कि 5 साल का वो चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद मिलते हैं आपसे फिर अगली कोई नई वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।